Morning everyone. My today's topic is body movement. Let me give you a quick recall. In our last class I told you about freely movable joints. Freely movable joints are further classified into four types: ball and socket joint, hinge joint, pivot joint and gliding joint. Ball and socket joint allows movement in all the directions. Examples are shoulder and hip. Hinge joint allow movement only in one direction. Examples are knees, elbows. Pivot joint, skull and first bone of vertebra. Gliding joint, example ankle and wrist. बेटा in today's class I'll tell you about locomotion in animals. कैसे एनिमल्स में लोकोमोशन होते हैं, मतलब किस तरीके से वो मूव करते हैं, हाउ दे मूव. फाइन. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म कैसे मूव करती है. An earthworm has a long cylindrical body made up of many rings or segments joined end to end. अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है और वो बहुत सारे सेगमेंट्स से मिलकर बनी होती है. बहुत सारी रिंग्स जो हैं छोटी छोटी ज्वाइन होकर उसकी बॉडी बनी होती है. इट हैज़ अ लिक्विड स्केलेटन विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी शेप. इसका जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, जो कि हेल्प करता है इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करने के लिए, ताकि इनकी बॉडी की शेप जो है वो मेंटेन रहे. ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंडर सर्फेस में अ नंबर ऑफ माइन्यूट ब्रिसल्स आर प्रेजेंट. बॉडी की जो अंडर सर्फेस है वहाँ पर बहुत छोटे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अर्थवॉर्म को, ताकि वो ग्राउंड पर ग्रिप बना ले. ग्रिप बना ले मतलब ग्राउंड को पकड़ ले अच्छे से, ताकि वो इजीली चल पाए. मसल्स अटैच टू दीज ब्रिसल्स हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी. जो मसल्स होते हैं इनके ब्रिसल्स के साथ वो अटैच करते हैं ताकि बॉडी जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो पाए. कॉन्ट्रैक्ट हो पाए मीन्स छोटी हो पाए. कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, देन अगेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन रिलैक्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन अर्थवॉर्म्स बॉडी. अर्थवॉर्म की बॉडी में टू टाइप्स ऑफ मसल्स होती है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. फाइन. दो टाइप की मसल्स जो कि अर्थवॉर्म की बॉडी में प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी होती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. व्हेन सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सेगमेंट बिकम लॉन्ग एंड थिन. जो सेगमेंट्स होती हैं वो लंबी और पतली हो जाती हैं. व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सेगमेंट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक. सेगमेंट्स कैसी हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं. मैंने अभी आपको ये बताया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स इन अर्थवॉर्म्स बॉडी, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल. जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो सेगमेंट लंबी और पतली हो जाती हैं. जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सेगमेंट्स छोटी और मोटी हो जाती हैं. अर्थवॉर्म मूव बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. अर्थवॉर्म जो है मूव करती है किस तरीके से, पहले ये लेंथ को बढ़ाती है, फिर शॉर्ट करती है अपनी बॉडी के सेगमेंट्स की विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल. सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की हेल्प से ये अपनी बॉडी को पहले लंबा करती है, फिर छोटा करती है, फिर लंबा करती है, फिर छोटा करती है. ऐसे ये धीरे धीरे आगे को मूव करती है. टू मूव, फर्स्ट अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स सर्कुलर मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट्स. आगे की सेगमेंट की जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है. एज अ रिजल्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम लॉन्ग. फ्रंट पार्ट जो है बॉडी की लॉन्ग हो जाती है एंड मूव अ लिटिल अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ती है. बाय विड्रॉइंग द ब्रिसल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ब्रिसल्स को विड्रॉ कर वो आगे बढ़ती है. देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सेगमेंट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक. सेगमेंट कैसी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती हैं और थिक हो जाती हैं. Bristles of the front part now grip the ground and segments in the rear. पीछे रह जाती हैं सेगमेंट्स और धीरे धीरे वो बढ़ती जाती हैं. To bristle, the bristle of the front part now grip the ground. Bristle जो front part के हैं वो grip कर लेती हैं, ग्राउंड को पकड़ लेती हैं. And segments in the back part of the earthworm become thin and long. पीछे की पार्ट की जो सेगमेंट्स हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल. सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण. नेक्स्ट अब क्या होता है, रियर पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म. रियर मीन्स पीछे का, बैक पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म बिकम शॉर्ट एंड थिक.
due to contraction of the longitudinal muscle. In this way the earthworm moves a small distance ahead. इसी तरीके से earthworm जो है धीरे 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 contraction फिर relaxation, फिर contraction फिर relaxation, इस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है. Now we will study about cockroach. Cockroach have 3 pairs of jointed legs and strong muscles to pull these legs. कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स के और स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं इसकी, ताकि ये लेग्स को पुल कर पाए. दिस enables them to walk or run. Their feet have tiny claws. फीट में छोटे छोटे क्लॉज होते हैं that help them climb on the walls, जो कि वॉल्स पर क्लाइंब करने के हेल्प करते हैं. Cockroaches have 2 pairs of wings but they can fly only short distances. इसके पास 2 pairs wings के भी होते हैं बट ये बहुत छोटा थोड़ा डिस्टेंस जो है फ्लाई कर पाते हैं. The outer hard exoskeleton of the cockroach is made up of different units which help in the movement of body. आउटर जो पार्ट होता है कॉकरोच की बॉडी का वो डिफरेंट यूनिट से बना होता है जो कि हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ना कौन कौन सी यूनिट से? कॉकरोच हैव अ पेयर ऑफ एंटीना टू स्मेल थिंग्स. इसके पास एंटीनेज होते हैं ताकि वो स्मेल कर पाए. एंड अ पेयर ऑफ सरसाई दैट कैन डिटेक्ट इवन अ वेरी स्लाइट मूवमेंट. और ये सरसाई के पेयर होते हैं ताकि वो डिटेक्ट करे मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए सरसाई होता है और स्मेल को थिंग्स को स्मेल करने के लिए एंटीनेज होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फिश इन दिस चैप्टर. fish. You must have observed a fish while it moves in an aquarium. Aquarium में आपने fish ज़रूर देखी होगी. You find that the head and the tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. Body की जो middle portion के comparatively head और जो tail है fish की वो छोटी होती है. The body is taper at both the ends. Body जो है taper होती है दोनों end से. Taper means कि वो narrow होती है दोनों ends से. The shape of the body of the fish is streamlined. Streamlined shape होती है, मतलब streamlined means boat की जैसी shape होती है इसकी. This type of body shape help a fish to overcome the resistance offered by the water and enables the fish to swim through the water. जो streamlined body है ये fish को help करती है ताकि ये water का जो current है उसको cut करे और अपने आप को swim करने के लिए अलाउ करे. ये इजीली स्विम कर पाती है क्योंकि इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. ये वाटर के करंट को इजीली कट करती है. फिश मूव्स इन द साइडवेज वेव लाइक मैनर. फिश जो है हमेशा वेव की तरह मूव करती है. दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग